नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम यूनिक लर्न यूपी 45। हम इस चैनल पर जो है एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं, जो हमारे एजुकेशनल एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कल हमने क्या देखा, फिजिक्स के 100 इंपॉर्टेंट सवाल जवाब जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस से था। लगभग जो काफ़ी सवाल जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं उससे रिलेटेड है, और जो आ सकते हैं उससे रिलेटेड थे। आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का, जैसे हमने बोला था। आज हम जो है रसायन विज्ञान के 100 सवाल देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, आपके सामने हैं वो। हम जो है इसको, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और जो है या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 2 फ़ोन चाहिए होता है और 2 व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ताकि एक जो है रिकॉर्डिंग करे और एक जो है अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके रखे। इसलिए हम सिस्टम पे जो है सर्च करके उसको जो निकाला हुआ है आपके सामने। तो आइए देखते हैं। अगर पसंद आए पूरी वीडियो देखें ध्यान से, तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। तो हम जो है शुरू करते हैं अगले टॉपिक को। ये देखिए सर, 100 क्वेश्चन है अपने। पहला क्वेश्चन अपना है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। फटाफट थोड़ा पढ़ते हैं, 100 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। आप ये देख लें, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में रेलवे ग्रुप में आई हुई है। H2O है ना, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेबल सॉल्ट साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए NaCl है ना। ये कब आया हुआ है, SSC CGL में 2019, रेलवे NTPC 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे दर्शाती है, प्रोटॉन की संख्या को। सी ऑप्शन सही है। UPPCS 2017 प्री में आया हुआ है, SSC CGL 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोने का रासायनिक चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सोने की प्रतीक AU और जो लैटिन शब्द एरूम से लिया गया है। पूछा गया है ये रेलवे NTPC 2019, SSC MTS 2020 में। आंसर क्या है इसका, AU, यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा शुगर कौन सी है। डी लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा लैक्टोज कहलाती है। यह आपके कब पूछा गया है, SSC CGL 2021 में, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में। हमारा जो पेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सारे सवाल आप देखेंगे, या और भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ऑक्सीजन गैस का रंग और गंध कैसी होती है, पीली और तीखी। इसमें जो 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन बी सही है। क्या है, रंगहीन गंधहीन। क्या है, ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है। SSC GT 2018 में, रेलवे ग्रुप 2019 से पूछा गया है। ऑक्सीजन गैस रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है आपका सी मैडलीफ। ये आपका कब आया हुआ है, UPPCS 2016 में, SSC CGL 2017 में। बाकी इसमें दिया हुआ व्याख्या आप पढ़ लें। 1869 में द्विमित्र मैडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई है। मेरा भी क्वेश्चन है तो हमें भी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, अम्ल एसिड का स्वाद कैसा होता है। अम्ल एसिड का स्वाद कैसा होता है, ऑप्शन ए खट्टा। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड। पूछा गया था रेलवे ग्रुप 2018 में, SSC GT 2019 में। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। व्याख्या, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। कब पूछा गया है, SSC CGL 2019 में, रेलवे NTPC 2016 में। क्वेश्चन नंबर 10, पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किसके लिए उपयोगी है। पाचन के लिए, डाइजेशन। HCl भोजन को पचाने में मदद करता है और बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। कब पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में, SSC MTS 2018 में। क्वेश्चन नंबर 11,
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? सी मेथेन, CH4। प्राकृतिक गैस का 80% हिस्सा मेथेन गैस का होता है। SSC सीजीएल 2019 में, रेलवे NTPC 2017 में यह पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन आपका है बी, क्लोरीन। व्याख्या, क्लोरीन गैस पानी में मिलकर कीटाणुओं को नष्ट करती है। यूपी SSC पेट 2021 पूछा गया है, SSC सीजीएल 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें दिया है ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। व्याख्या, LPG सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। पूछा गया है रेलवे ग्रुप 2019 में, SSC MTS 2020 में। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू बैट्रियल किस यौगिक का सामान्य नाम है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर बी सही है। क्या होगा? CuSO4.5H2, बड़ा लंबा है। कॉपर सल्फेट लाम स्फटिक को ही ब्लू विट्रियाल कहा जाता है। ये पूछा गया है सीजीएल 2017 में, यूपीपीसीएस 2016 में। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लौ Fe तत्व होता है जो लाल रंग कर देता है। पूछा गया रेलवे NTPC 2019 में, SSC GT 2018 में। प्रश्न नंबर 16, अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तीखी। अमोनिया गैस रंगहीन तीखी गंध वाली होती है। पूछा गया SSC CHSL 2016 में, रेलवे ALP 2018 में। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक योगदान देती है? ग्रीन हाउस में सबसे अधिक योगदान कौन सी गैस देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ये कब पूछा गया? यूपी SSC पेट 2022 में, SSC सीजीएल 2018 में। क्वेश्चन नंबर अगला, रॉकेट ईंधन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट ईंधन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन में प्रयोग होते हैं। SSC CHSL 2019 में, रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 19, पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन दवा किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कवच, फंगस। पेनिसिलिन दवा नामक कवक से मिलती है। पूछा गया कब? SSC CGL 2016 और UPPCS 2015 में। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? SI होगा, AG। अच्छा, चांदी का रासायनिक जो है चिन्ह क्या है? AG। लैटिन भाषा एग्रिंटम से लिया गया है। पूछा गया रेलवे NTPC 2018 में, SSC GT 2021 में। क्वेश्चन नंबर 21, कांच ग्लास मुख्य रूप से किसका बना होता है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें क्या दिया है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर Na2CO3 प्लस CaCO3 प्लस SiO2। कांच सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है। पूछा गया है ये SSC CGL 2019 में, रेलवे ग्रुप 2018 में, ग्रुप D 2018 में। हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बलून और गुब्बारे फुलाने में। हीलियम गैस को बलून और गुब्बारे फुलाने में। ऑप्शन बी सही है। कब पूछा गया ये? SSC CHSL में 2020 में, NTPC 2019 में। हीलियम गैस हल्की ज्वलनशील नहीं होती। हीलियम गैस हल्की ज्वलनशील नहीं होती, इसलिए गुब्बारे और
एयरशिप में भरी जाती हैं। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? N2O। ऑप्शन बी। व्याख्या, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, यह एनेस्थीसिया में उपयोग होता है। ये कब पूछा गया था? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में और एसएससी सीजी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे में जंग किसी कारण लगती है? ऑक्सीजन और नमी दोनों के कारण। लोहे पर जंग Fe2O3 XHO ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में लगती है। यह पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2019 में, एसएससी जीडी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 25, हीरा डायमंड का निर्माण किससे होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। कार्बन से होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। पूछा गया था एसएससी HSL 2016 में, एनटीपीसी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। घनत्व 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पूछा गया यूपी पीसीएस 2016 में, एसएससी एमटीएस 2021 में। क्वेश्चन नंबर 27, माचिस की तीली के सिर पर कौन सा रसायन लगाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4। पहला वाला दिया पोटेशियम क्लोराइड और फास्फेट, यही सही होगा। माचिस के तीली के सिर पर KClO3 सल्फर और लाल फास्फेट होता है। पूछा गया था एसएससी CGL 2018 में, रेलवे ALP 2017 में। क्वेश्चन नंबर 28, बल्ब में टंगस्टन तार क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर भी सही है, इसका गलनांक बहुत अधिक है। कब पूछा गया था? एसएससी CG 2017 में, ग्रुप 2018 में। क्वेश्चन नंबर 29, क्विक लाइम किसे कहते हैं? COA कैल्शियम ऑक्साइड को। सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है। पूछा गया एसएससी CGL 2019 और रेलवे एनटीपीसी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 30, तरल हाइड्रोजन को किस तापमान पर रखा जाता है? तरल हाइड्रोजन को किस तापमान पर रखा जाता है? 053 सेंटीग्रेड तक होता है। कब पूछा गया? एसएससी जीडी 2019 में, इसरो एग्जाम 2017 में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट, सबको पता है। ये पूछे गए एसएससी CHSL 2017 में, रेलवे ग्रुप 2019 में। मनुष्य की हड्डियां किस तत्व से बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट से। हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम फास्फेट है। CA3PO4 ब्रैकेट Z, बड़ा लंबा सूत्र दिया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया है। एसएससी CGL 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, सामान्य कांच का रंग क्या होता है? हरा। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन बी होगा सही, सफ़ेद पारदर्शी। रेलवे एनटीपीसी 2019, एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तरल ऑक्सीजन रंग कैसा होता है? नीला। एसएससी CGL 2018 में, इसरो एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, फूल मिक्सचर किसे कहते हैं? KNO3। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन ए KNO3 सल्फर प्लस चारकोल। एसएससी CGL 2019 में पूछा गया है, ALP 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यह काले रंग का होता है और मूल्यवान होता है। एसएससी MTS 2018 में, एनटीपीसी 2017 में पूछा गया। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में 22 में पूछा गया। एसएससी CGL 2015 में। क्वेश्चन नंबर 38,
गन पाउडर का मुख्य घटक कौन सा है? KNO4 पोटेशियम नाइट्रेट। SSC GD 2019 में रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। दूध को दही बनने में कौन सा जीवाणु काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 लैक्टो बैसिलस। SSC CHSL 2021 और UPPC 2018 में। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस गंध देने के लिए मिलाई जाती है? मिथाइल मरकप्टन। रेलवे NTPC 2019 SSC CGL 2016 में आया हुआ। लाल फास्फोरस या उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? माचिस की डिब्बी की घिसाई सतह पर लगाने के लिए। SSC CHSL रेलवे ALP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, किस अम्ल को एक्वा रेजिया कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए HCl और HNO3 का मिश्रण है। यह मिश्रण सोना और प्लेटिनम तक को घोल सकता है। UPPC 2016 SSC CGL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 43, अम्ल वर्षा एसिड रेन मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए की वजह से। UPSSC पेट 2021 पूछा गया। SSC CGL 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? अमोर्फस ठोस। ऑप्शन नंबर डी। कांच एक ठोस होता है लेकिन इसके अणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2018 SSC CHSL 2020 में पूछा गया। पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी गैस LPG CNG। SSC GD 2019 रेलवे NTPC 2016 में आया हुआ है। फूल झड़ी में कौन सा धातु प्रयोग होता है? मैग्नीशियम। यह आपका एग्जाम में आया हुआ है। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, आप देख लेना अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके। सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पीपल ब्रश किस धातु का मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। क्वेश्चन नंबर 48, खाने के नमक NaCl में आयोडीन क्यों मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी गाइटर घेंघा रोग से बचाने के लिए। UPSC पेट 2022 SSC GD 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, Fe किस धातु का रासायनिक चिन्ह है? आयरन लोहे का। लोहा एक लैटिन नाम फेरम है, इसलिए प्रतीक Fe लिखा जाता है। पूछा गया था SSC MTS और रेलवे NTPC में। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन। SSC CHSL और रेलवे ग्रुप डी 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो एक बार हमने पढ़ लिया H2O। UPSSC पर 2022 में आया हुआ है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। SSC CGL 2018 में। Fe प्रतीक किसका तत्व है? लोहे का। आयरन लोहे का देख लिया हमने। NTPC 2019 में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, शुष्क बर्फ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड SSC CGL से। HCl अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? अजैविक अम्ल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ था। LPG का मुख्य घटक कौन सा है? प्रोपेन और ब्यूटेन। SSC GD 2017 में आया हुआ था। पारा मरकरी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Hg। रेलवे ग्रुप डी। पीपल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। पीतल। UPSSC पेट 2021 में। बिजली का अच्छा चालक गुड कंडक्टर कौन है? कॉपर तांबा। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन आपका है बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61, जल का रासायनिक सूत्र
अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। क्वेश्चन नंबर 64, पेट्रोलियम से सबसे पहले कौन सा अंश फ्रैक्टर प्राप्त होता है? पेट्रोल। यूपीपीएससी 2016 में। किस धातु का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किस पर आधारित होता है? प्रोटॉन संख्या पर। यह SSC CGL 2020 NDA 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 0 सेंटीग्रेड तक। रेलवे LP 2018 पूछा गया। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? माचिस बनाने में। यूपी ट्रिपल SC पैट 2022 SSC GD 2017 पूछा गया। लाफिंग गैस का हमने पढ़ लिया था, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। SSC CGL 2019 रेलवे ग्रुप 2018 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 69, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेन और ब्यूटेन का। यूपी पुलिस SI 2017 SSC JE 2020 में। द्रव्यमान का संरक्षण नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? लाउजियर। SSC CGL 2017 NEET 2020 में। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% पूछा गया था SSC CGL 2017 में। पानी का रासायनिक सूत्र सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेलवे NTPC में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 74, HCl किस अम्ल का सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। NH3 किस गैस का सूत्र है? अमोनिया। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मिलाए जाते हैं? लोहा, क्रोमियम, निकेल। Fa किस तत्व का है? इसमें दिया हुआ है फिर लोहा। यूपी ट्रिपल SC वीडियो 2018 पूछा गया था। C किस तत्व का प्रतीक है? कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम। कार्बन इसका सही जवाब है। C किस तत्व का प्रतीक है? कार्बन का। Na किस तत्व का? सोडियम का। आर्गन है भाई, आर्गन। Ag किस धातु का है? चांदी का। तटस्थ नेचुरल विलियन pH किसका होता है? C 7। 25 सेंटीग्रेड पर शुद्ध पानी तटस्थ घोल का pH 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 82, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 43, गैल्वेनाइजेशन किस धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 सही है इसका, जिंक। क्वेश्चन नंबर 84, जल की कठोरता मुख्यतः किन आयनों से मिल होता है? ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका, Ca2+, Mg2+। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कठोर करता है। क्वेश्चन नंबर 85, दूध किस प्रकार का कोलाइड है? ऑप्शन नंबर C इमल्सन द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 86, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 87, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 -12H2O। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CONH2 ब्रैकेट बंद 2, बड़ा लंबा है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, यह सबसे लोकप्रिय नाइट्रोजन उर्वरक है। पूछा गया था एग्रीकल्चर SSC स्टेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 89, PVC का मानक मोनोमर कौन सा है? मोनोमर कौन सा है? एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी विनाइल क्लोराइड, CH2, इसके बाद CHCl। क्वेश्चन नंबर 90, रासायनिक इसोटोप्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी अलग द्रव्यमान संख्या, समान परमाणु संख्या।
क्वेश्चन नंबर 91, अवोगाद्रो संख्या लगभग कितनी है? 6.02 इंटू 10/23। एक मोल पदार्थ के मौलिक कणों एटम मॉलिक्यूल की व्याख्या 6 इंटू 2 इंटू 10⁻23 पूछा गया था एसएससी नीट यूपी ट्रिपल एससी कभी कभी बेसिक प्रश्नों के रूप में बराबर है। मोलर मास किसका माप है? एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान है। कैटालिस्ट क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की गति बढ़ाता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 94, इलेक्ट्रोलिस से एल्यूमीनियम बनाने की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, हाल हेराल्ड प्रक्रिया। पॉलिटेक्निक टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 95 पीएच मान 1 किस प्रकार के घोल में दर्शाता है? ऑप्शन है आपका सी, अत्यंत अम्लीय स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन नंबर 96, समानता ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण स्थिति संयुक्तियों में क्या रहती है? ऑप्शन नंबर सी, -2। क्वेश्चन नंबर 97, नोबल गैसेस जैसे हीलियम नियान का मुख्य सामान्य गुण क्या है? उत्तर बी है, आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय इनर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हाबेल प्रक्रिया किसके लिए प्रयोग होता है? हाबेल प्रक्रिया किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया NH3 का संश्लेषण है। यूपी ट्रिपल एससी पैट किसी उर्वरक संबंधी प्रश्न में आता है, एग्रीकल्चर वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 99, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया किसके उत्पादक के लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्वेश्चन नंबर लास्ट, एम्पेरिकल फार्मूला और मोलेरिकल फार्मूला में क्या अंतर है? इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बी, एम्पेरिकल प्लस सबसे तरल अनुपात मोलिकुलर वास्तविक अणु का पूरा सूत्र। यह कब पूछा, कौन सा एग्जाम पूछा गया था? एसएससी सीजीएल नीट पॉलिटेक्निक में। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट और सभी सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कल हम जो देखेंगे कौन सा, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी से, जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। आशा बढ़िया सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। पसंद आए सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे आपको अगले कंटेंट का, अगले जो वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। और साथ में शेयर करें, आपके साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। आशा बढ़िया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।